राशिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेइंग 11 से खुश हैं आप, मुतमईन हैं? हम तो कभी भी मुतमईन वाली कौम ही नहीं है ना। हम तो कुछ ना कुछ निकालेंगे। लोग बात टॉस करने से पहले इतनी नहीं करते। जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अपने मुताबिक चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, जो कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला किया, बेहतर किया होगा, क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं। उनकी क्या कोई अनफिट तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो टीम बनाते हैं प्लेइंग 11। हसन नवाज़ का थोड़ा सा हुआ है कि वो ऐसा प्लेयर है, या तो वो करेगा या तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है, ऐसा प्लेयर है। और ऐसे मैचेस में इस टाइप के प्लेयर, गेम चेंजर आपको चाहिए होते हैं। और रूटीन के प्लेयर तो हमारे पास आ रहे हैं। वो एक ऐसा एक्स फैक्टर था जो कि गेम को चेंज कर सकता है। लेकिन एनीवे शायद इतना ट्रस्ट या वो नहीं था पाकिस्तान हेड कोच को या कैप्टन को। और जो टीम पे हुसैन तलत की थोड़ी खुशी हुई है, लेकिन उनको कोई मैच नहीं दिया गया अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड यूएई। ट्रायंगुलर हो गई, इसके शुरू के राउंड के मैचेस हो गए, यहाँ पे लेके वो बहुत यूटिलिटी प्लेयर रहा है और काफ़ी वक्त से वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहा है। तीसरी फ्रेंचाइज में वो बैटिंग बॉलिंग खेल रहा है। 2018 का डेब्यू है उसका, जैसे साहबजादा फरहान का भी 2018 का है। लोग जैसे बोलते हैं नए प्लेयर हम लोग लेके आए, 18 के डेब्यू हैं सारे, कुछ 16 के हैं, 2-3 हैं जो कि अभी 2024-25 के हैं। अदरवाइज सेम ओल्ड टीम है जो कि हमारे सामने नई करके पेश की गई। एनीवे गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत ही अच्छा खेलना चाहिए आज और जीतना चाहिए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। कभी कभार गेम से हट कर बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है और हमारी तरफ से बेस्ट चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अनफॉर्चुनेटली जब ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही थी उस वक्त हम काफ़ी डिस्कशंस करते रहे कि हुसैन तलत और इवन जो दीगर प्लेयर्स बेंच पर मौजूद हैं उनको मौका मिलना चाहिए। एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस ज़रूर मिलनी चाहिए। वो प्रैक्टिस जो आपको ग्राउंड पे एक हरीफ के ख़िलाफ़ मिलती है उसका कोई सानी नहीं है। सो प्रेशर की बात कर लेते हैं समीर हुसैन साहब। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो, इवन तो दोनों कप्तानों ने कहा है कि हमारे लिए एक नॉर्मल सा मैच है, लेकिन दिल का हाल कुछ मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो और प्रेशर ना हो, ये ज़रा मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली दानिश, देखें ये एक हाई वोल्टेज मैच होता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो दोनों टीमों के ऊपर इक्वली आपके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन जिस तरीके से टीम आज जो अनाउंस की है, मेरी एक अपनी राय है कि हर चीज़ की स्पेशलिटी होनी चाहिए। आपके स्पेशल बैट्समैन, आप इस वक्त अगर मैं ओवरऑल पूरे टीम को देखूं और राशिद भाई की बात को इसको सेकंड करूंगा कि हसन नवाज़ के लिहाज से एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर है वो। और ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त आपने ऑलराउंडर्स को ज़्यादा इंगेज किया है, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड एज अ रोटेशन पॉलिसी कि आपने बेंच को यूटिलाइज़ किया है। जहाँ तक देखें इसमें अभी टूर्नामेंट के लिए सुपर 4 के मराइल शुरू हुए हैं आपके। अब आगे भी मैचेस हैं, उसके हिसाब से भी आपको कंसर्न करना चाहिए कि आगे श्रीलंका बांग्लादेश से मैचेस हैं, तो सबको यूटिलाइज़ करें। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे ओपनिंग स्टैंड में आपकी चेंजेस आ रही हैं कि साइम क्लिक नहीं कर रहा है या शाहज़ादा क्लिक नहीं कर रहा है, तो हसन नवाज़ को या हारिस को ओपन करा के आप उसको चेंज ओवर कर सकते हैं कि हो सकता है कि प्रेशर आपका थोड़ा सा रिलीज़ हो जो ऊपर से नहीं हो रहा। स्पेशली देखें सर्किल जो है इस वक्त क्रिकेट में जो है 6 ओवर जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों टीमों के लिहाज से। अर्ली विकेट्स ले लिए तो दूसरों के ऊपर प्रेशर चले जाता है। अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर बन गया तो डेफिनेटली दूसरी टीम आपकी जो है नीचे होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं समझता हूँ कि टीम बैलेंस कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, लेकिन अब क्लिक करने की बात है कि आज टीम क्लिक कैसे करें। और टॉस जिस तरीके से सलमान ने बोला है कि ये हम भी अगर होते तो वी विल बॉलिंग फर्स्ट, तो डेफिनेटली एक टॉस का मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे एक प्रेशर है कि अगर हम माइंड बना के आए हैं या पहले से एक माइंड बना हुआ कि हम बॉलिंग करनी चाहिए थी या बैटिंग करनी चाहिए थी, इट डजेंट मैटर। अब आप ग्राउंड में आ गए, नई स्ट्रेटजी के साथ आएँ और उनके ऊपर प्रेशराइज़ करें। अर्ली 6 ओवर्स में जो है आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर लगाएं बोर्ड में। एक ब्रेक स्टेज होता है राशिद भाई, एक तो बड़ा इवेंट है, ऊपर से फिर आप भारत के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। इस किस्म के मैचेस में हीरोज़ बनते देखे हैं हमने, और आपने हुसैन तलत का जिक्र किया। वो न्यू भी नहीं है राशिद भाई, ऐसा नहीं है कि अभी हम फ्रेशली उनको उठा के लेके आए हैं। आपने खुद कहा कि वो 2018 से ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में उन्होंने हाई लेवल की क्रिकेट खेली है, उन्होंने लीग क्रिकेट अच्छे लेवल पर खेली है और पाकिस्तान के लिए रन्स भी स्कोर किए हैं। क्या आइडियल बैटिंग पोजीशन होनी चाहिए हुसैन तलत की आज? ऑब्वियसली अब से कुछ देर बाद हमें नज़र आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंडर हमारे पास मौजूद है, एक ओपनर होगा, नंबर 3 पे फ़खर है, वो भी लेफ्ट हैंडर है। फिर आपको 4 नंबर पे तो राइट हैंडर जाएगा, वो आपके कैप्टन है सलमान अली आगा। 5 पे बनता है इनका कि ये खुद आएँ और उसके बाद देखते हैं हारिस हैं,
नंबर 6 पे। फिर एक लेफ्ट हैंडर बहुत इफेक्टिव होता है थ्रू आउट ऑफ टू। इसमें देखें श्रीलंकन हो या इंडियन प्लेयर्स हों या दूसरे टीम के हों तो अच्छा खेलते हुए नज़र आए हैं आपको। तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टीज भी होती है। ऑफ स्पिनर अगर कम है तो वो आपको थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है या आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसको खेलने में आसानी हो जाती है। तो उसके मुनासबत से लेफ्ट हैंडर पाकिस्तान के पास फ़हीम अशरफ की सूरत में भी हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज हमें करना है। तो हुसैन तलत से आप बॉलिंग भी करवा सकते हैं। दो चीज़ें हो रही है, अगर हुसैन तलत खेल रहे थे तो फ़हीम को डालने का मकसद शायद बैटिंग को और बढ़ाया है इन्होंने, मे भी ऐसा है। तो लेकिन ये पहले भी इस तरह से खेल चुके हैं। लेकिन जो सिकंदर बख्श बात करते थे मेरे ख्याल से वो बात बेहतर, सिकंदर बख्श है नहीं, उनके सामने बात करता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बात करने में, उनकी तारीफ़ करने में कि वो बोलते हमेशा बात ठीक करते हैं कि आपके जो प्लेयर्स गए हुए हैं, अगर आपको किसी को खिलाना है माइंड में है तो उसको आप ट्राई करते रहें। सही बात, आप खिलाएं। जिस तरह इंडिया ने कल अर्शदीप को खिलाया और साथ में चक्रवर्ती को नहीं खिलाया, बुमराह को नहीं खिलाया, तो उन्होंने ट्राई की अपने बेंच स्ट्रेंथ को। तो हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को एक ऐसे मौके पे लेके आए, डू एंड डाई सिचुएशन होती है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, लेकिन उम्मीद है कि हुसैन तलत इस पर पूरा उतरेगा। गुड प्लेयर है, मैच्योर है, सीजन प्लेयर है और बॉलिंग हो बैटिंग हो वो परफॉर्म कर सकता है और अच्छे मैच्योर क्रिकेटर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आते हैं जब क्रीज पर आते हैं। ही होल्ड्स हिज ओन और अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाने की अहलियत भी रखते हैं। समीर हुसैन साहब, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी आप दूसरा स्पोर्ट ले लें, वोल्टेज हाई ही होता है, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है और जिस तरह एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा सा रिडिक्यूल भी किया जा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर कि टीम इतनी तगड़ी नहीं है, व्हेन इट कम्स टू मैचेस अगेंस्ट इंडिया ये स्किल और ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। आपका जोश और जज्बा इतना हाई होता है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हम विटनेस कर सकते हैं। ये डेफिनेटली देखें, जो प्रेशर को हैंडल करना है ना वो हर प्लेयर के लिहाज से एक ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस आता है, स्पेशली इन मैचेस में। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं या इंडियन प्लेयर्स हैं, दोनों के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आपकी कौम आपसे क्या सवालात करेगी उस मैच के रिज़ल्ट के बाद, या मीडिया स्पेशली आप करें। तो मैं इस वक्त समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि जो अभी इंसिडेंट हुआ है और एक वॉर जोन से हम निकले हैं और उसके बाद दोनों टीमों के ऊपर एक प्रेशर है। अगर इंडिया की टीम हारती है, पाकिस्तान की टीम जीतती है, तो डेफिनेटली उनके यहाँ भी इसी तरीके से। हमारे यहाँ इतना वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि देखें टीम को एज अ गेम के हिसाब से जाना चाहिए। किसी भी हमारे जैसे हम ओलंपिक है, ओलंपिक का एक सर्कल है, तो मैं उसकी ज़रा एक डेफिनेशन दूंगा कि उसमें क्या मैसेज है। तमाम कंट्रीज़ की तरफ से एक पीस का मैसेज है, लेकिन ओवरऑल पीस स्पोर्ट्स फैलाता है। और आप अगर हैंड शेक नहीं करें या एक दूसरे को बुरा भला बोलें तो ये आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं भी। और जहाँ तक अभी पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने अपना बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया हर जगह से, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे टीम के लिहाज से हो। उन्होंने अब जैसे ओवरऑल पूरी दुनिया ने देखा कि आप हैंड शेक करने के लिहाज से कितना प्रोपेगेंडा किया गया। इवन पाकिस्तान टीम नीचे खड़ी रही, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हैं। इट डजेंट मैटर कि टीम किसकी अच्छी है, लेकिन जेस्चर ये जाता है कि पाकिस्तान टीम की पॉजिटिविटी है और पाकिस्तान टीम ग्राउंड में जब उतरी है तो पॉजिटिव माइंड से उतरी है। एब्सोल्युटली। इस मैच से पहले भी जो बिल्डअप हो रहा था पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की कैंप से ये खबरें आती रहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, हम नॉइस को फेज़ आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और फोकस हमारा सिर्फ ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस पर होगा। बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस सेशंस भी हुए हैं पाकिस्तान के। इन केस यू मिस्ड इट, पाकिस्तान ने आज 2 तब्दीलियाँ की हैं भारत के ख़िलाफ़ इस हाई वोल्टेज मैच के लिए। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या है आपकी स्क्रीन पर? फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, साहिब ज़फ़रान, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह आफरीदी। तो एक अरसे से हम देखते आ रहे थे राशिद भाई, ख़ासतौर पे इन कंडीशंस में हम ज़्यादा स्पिनर्स खिला रहे थे और पेसर्स खिला नहीं रहे थे। आज शाहीन और हारिस तो खेल ही रहे हैं, उसके साथ फ़हीम भी खेल रहे हैं। आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा? बिकॉज जिस तरह बांग्लादेश ने हमें दिखाया है कि उनके पेसर्स डिफरेंस क्रिएट करते आ रहे हैं, उस तरह आपके पेसर्स भी कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है मैच की, कितने ओवर्स हमें पावर प्ले में फास्ट बॉलर से करवाने हैं, कितने ओवर्स तक हम स्पिनर्स पे जा सकते हैं। क्योंकि
लास्ट 2 मैचेस ने माइंड चेंज किया है। मैं भी ये चाह रहा था कि पहले बैटिंग एक शिफ्ट आया है ना, शिफ्ट आ गया क्योंकि बॉल वेट हो गीली हो रही है, ग्रिप नहीं कर रही। तो दुनिया के अच्छे जो बॉलर अगर आप समझते हैं, नूर अहमद हो गए और साथ में मुजीब हो गए। फिर एक दिन पहले जो मैच हुआ था दोनों ने कंसीड किए रन्स, और ये आए हैं 16, 17, 18 ओवर में। यहाँ पे अगर बॉलिंग स्पिनर कर रहे हैं उनको मुश्किलात हो रही है। फजले ने भी बॉलिंग की, फारूकी ने, उसको भी मार लगी। फिर हम कल का मैच देखते हैं, वहाँ पे देखें हसरंगा वन ऑफ द बेस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर या मिस्ट्री कर लें, वो भी नहीं रोक पाए। उन्होंने आउट ज़रूर किए लेकिन उनके स्पिनर्स रोक नहीं पाए। अगर वलाल आगे को देखते हैं या किसी और स्पिनर ने बॉलिंग की है तो 15 ओवर के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या हमारे बॉलर, फास्ट बॉलर बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर तो बॉल गीली हो जाती है, हमारे पास फ़हीम अशरफ है, हमारे पास शाहीन है या और कोई बॉलर बॉलिंग करता है, तो स्पिनर से आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 ओवर पावर प्ले में, और आपको 12 ओवर तक टाइट आपको रखना पड़ेगा। वहाँ पे विकेट्स लेनी है। जब एक दफ़ा बॉल वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा। राशिद खान की बॉलिंग ने 1 विकेट नहीं ली जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान बाहर हो गई है। स्पिनर की चैंपियन टीम अफ़गानिस्तान थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा स्पिनर्स की स्पिन बॉलिंग से, क्योंकि सेकेंड इनिंग में 2 प्रीवियस मैचेस में बॉल गीली हो गई है। और राशिद भाई, आपने वो अफगानिस्तान के मैच में भी देखा होगा, मोहम्मद नबी ने जो 60 रन बनाए थे 21 गेंदों पर, वो आखिरी स्टेजेस में बने थे जब बॉल गीला हो गया था और फिर उस तरह ग्रिप नहीं किया जा रहा था, स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो गया था। तो पाकिस्तान के लिए शुरू का पावर प्ले और आखिर के 6 ओवर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। एक तो शुरू के 6 ओवर में हमें पार्टनरशिप नहीं मिल रही है। ये जो है ना पावर प्ले, जी सर, देखिए हम तेज़ खेल रहे हैं लेकिन हम 45 रन से ज़्यादा जा नहीं रहे। तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं लेकिन ना डरे हुए हैं जी। 54 रन बनाए थे हमने, ट्रायंगुलर में बनाए, 55 बना लिए। अगर जा रहे हैं ना, ऑल आउट जाना है, 3 आउट हो रहे हैं, तो आप 70-75 कर दो। 70 यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि ट्रेंड जो नज़र आता है, 6 ओवर में दूसरी टीम भी 40-42 रन 43 रन बन रहे हैं और 2 आउट हो रहे हैं। उसके बाद 2 ओवर क्विकली गुजर जाते हैं। 7वां 8वां ओवर अच्छे बॉलर आके करते हैं, स्पिनर आके करता है, तो आप 50 कर रहे हो 8 ओवर में, फिर स्ट्रगल शुरू होती है। अगर 60 के बीच में 1 विकेट और गिर गई, जो कि अबू धाबी और दुबई के स्टेडियम में हो रहा है ऐसा, तो इसीलिए अगर ऑल आउट जाना है तो पावर प्ले को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जितनी बाद में बॉल पुरानी होती जाएगी, उसको हम बोलते हैं हैवी बॉल होने शुरू हो जाएगी। बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, बॉल प्रॉपरली बल्ले पे नहीं आ रही थी, आप यूटिलाइज़ कर लें इस पावर प्ले को। अगर पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज़ हो गया, फिर आपके चांसेस होते हैं कि 160, 170, 180 तक भी जा सकते हैं। एक इशू जो फैंस ने भी रियलाइज़ किया और जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, मैं तो आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ ना, हर किसी का यही सवाल है कि हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। तो समीर हुसैन साहब, क्रिकेट के खेल में आपका स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन अगर आपके ओपनर्स ही रिपीटेडली पहले 2-3 ओवर में, जी ओपनर नहीं, हमारे बैट्समैन ही नहीं चल रहा, हमारा कोई भी बैट्समैन नहीं चल रहा। बट मसला यही आ रहा है ना कि ऊपर से 2 विकेटें गिर जाती हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं। फिर फ़हीम अशरफ और सलमान अली आगा होते हैं तो वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तेज़ खेलने की, फोर्सफुली तेज़ खेलने की भी कोशिश करते हैं, तो मज़ीद हम थोड़े से परेशान और कंफ्यूज नज़र आए हैं पिछले 4-5 मैचेस में। तो ओपनिंग स्टैंड बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसे अभी आप देखें साइम के लिहाज से एक टैलेंटेड बैट्समैन इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के काफ़ी अरसे बाद, जिसको हम भी यही कहते आ रहे हैं इतने अरसे से। और बाकी राशिद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको सईद अनवर की क्लास का बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड तारीफ़ हो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से कट पे या जिस तरीके से जो आउट हुआ है, वो अपने पूरे शॉट खेलते हुए ही आउट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए, 1-2 बॉलों के लिहाज से थोड़ा सा लंबा कर ले, क्योंकि पहले हमारे पास ये होता था कि 2 प्लेयर ऐसे थे जिनके नाम हमेशा लिए जाते हैं कि वो इतना रोक लेते थे कि बाद में एंड में आके रन नहीं हो रहे होते थे। अब इतनी जल्दी चले जाते हैं कि रोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये दोनों मवाज़नात चल रहे हैं। लेकिन लास्ट जैसे आपने इंडिया के मैच में देखा था, तो उसमें ज़्यादातर राशिद भाई भी इस बात को देखेंगे कि बैक फुट पे ज़्यादा जो हो रहे होते थे, और डर रहे होते थे कि हमारा कहीं ना कहीं, और उसमें एलबी आपके जैसे नवाज़ को मैंने देखा या 1-2 प्लेयर्स को और देखा, तो बैक फुट पे जाके जा रहे हैं, बॉल उनका स्किट कर रहा है और LBW हो रहे हैं। तो लेग बिफोर नहीं के लिए फ्रंट फुट पे ज़रा थोड़ा सा निकल के खेलें, ज़रा दिल बड़ा करके खेलें, वो भी तो निकल के खेल रहे हैं।
तो जहाँ तक अभी मैंने जो देखा है कि हमारे हॉकी कोच को पता है, क्रिकेट कोच को नहीं पता चला। राशिद भाई बस खैर ये मसले मसाइल भी हमें पिछले मैचेस में नजर आए कि जो निकल के खेलने वाली बात है। हम नहीं, इसमें एक चीज़ मैं आगे लेके चलता हूँ कि जब आप रीड नहीं कर रहे होते ना बॉल को, चक्रवर्ती कर रहा है या राशिद खान, तो आप आगे जा नहीं सकते कि बॉल कौन सी अंदर आ जाए, तो आप वेट करते हैं और एयर में रिसीव होके पीछे आ जाते हैं। Exactly. ये है बॉलर की क्वालिटी। या तो आप इतना रिलीज के वक्त देख रहे हो कि बॉल गुगली है या फ्लिपर है या लेग ब्रेक है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। अगर रीड नहीं करेंगे तो आप आगे जा नहीं सकते। वैसे राशिद भाई अभी तक जो विकेट्स भी मिली हैं वो इतनी बाउंसी विकेट्स नहीं है, उसमें बॉल ज़रा अंदर ही रह रहा है। ऐसा है कि वहाँ की जो अभी इनका लास्ट मैच हुआ था नहीं, अंदर तो ये हम लोग तो ज़्यादातर अपनी मिस्टेक से आउट हो रहे हैं, ज़्यादातर गलत विकेट्स ली नहीं गई हैं, विकेट्स दी गई हैं,